जून 25। आज मैं एक रसीला तरबूज खाने के बाद अस्पताल गया। दोपहर को मुझे अपने पेट में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। डॉक्टरों ने मेरे शरीर को स्कैन किया और उनको कुछ अनोखी असामान्यता मिली। आज सुबह में गलती से तरबूज का एक बीज निकल गया था जो किसी वजह से मेरे पेट में रह गया और ऐसा लगता है कि अब वो बीज मेरे पेट में अंकुरित हो रहा है। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था, पर डॉक्टरों ने कहा कि जब तक वो काबू में है तब तक ये सुरक्षित है। उन्होंने मुझे यह पेशकश भी दी कि अगर मैं उनको उस बीज से तरबूज उगता हुआ देखने दूं तो वो मुझे अच्छी खासी रकम भी देंगे। जून 26। मैंने तरबूजों के बारे में काफी जानकारी हासिल की है। असल में ये रसदार फल होते हैं। इनके बीज बाकी रसदार फलों के बीजों की तरह ही मानव शरीर में टिक नहीं सकते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र के माध्यम से तैरते हैं और सवेरे जब हम टॉयलेट जाते हैं तो ये शरीर से खुद ही मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। तरबूज उगाने के लिए हमें पोषक तत्वों से भरपूर गर्म मिट्टी की जरूरत होती है। इंसान का पेट इसके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन किसी वजह से मेरा पेट तरबूज उगाने के लिए बिल्कुल फिट है। अच्छा, चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। और वैसे ये तरबूज मेरे पेट में पूरी तरह से पककर लगभग 80 दिन बाद तैयार हो गया। 12 जुलाई। मैं काफी तंदुरुस्त हूँ। असल में मुझ में काफी एनर्जी और ताकत है। मुझे अपना पेट भरा हुआ लगे इसके लिए मुझे बहुत सारा खाना खाने की जरूरत पड़ती थी। दोपहर के खाने में मैं एक हैमबर्गर, एक पोर्शन फ्रेंच फ्राइज, तले हुए चिकन विंग्स, सब्जी और सलाद खा सकता था और उसे हजम करने के लिए सोडा पी सकता था। आज मैं सिर्फ सब्जियां खाता हूँ और खूब सारा पानी पीता हूँ। आमतौर पर एक व्यक्ति कितना पानी पी लेता है? रोजाना करीब 1.25 लीटर पानी। मेरा ख्याल है कि मैं इससे ज्यादा पी लेता हूँ। 20 जुलाई। मैंने पूरे दिन बाहर बिताया। सूरज चमक रहा है और मुझे धूप सेंकना पसंद है। पहले तो मैं गर्मियों में एयर कंडीशनर के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था, पर अब मैं इसे चलाता तक नहीं हूँ। अब मुझे गर्मी पसंद है। अच्छी बात यह है कि मुझे बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। मेरे अंदर उग्रास तरबूज सारी नमी सोख लेता है। आमतौर से एक सामान्य तरबूज का वजन करीब 20 पाउंड होता है और उसमें 90% पानी होता है। मैं एक दिन में करीब 4 लीटर पानी पीता हूँ। सबसे हैरानी की बात यह है कि मैं खाना बहुत कम खाता हूँ। पानी से मुझे अपना पेट भरा हुआ महसूस होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 31 जुलाई। मैं अस्पताल में लौट आया हूँ। डॉक्टर मेरे पेट का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अंदर एक छोटी सी गेंद दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक आम तरबूज की तरह गोल नहीं है। मेरा तरबूज मेरे पेट का आकार ले चुका है और ये अंडाकार हो गया है। जल्द ही मेरा पूरा पेट तरबूज से भर जाएगा और उसमें खाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी। मेरा शरीर सामान्य तरह से काम करता रहे इसके लिए डॉक्टर मुझे लिक्विड विटामिन देते हैं। एक डॉक्टर मेरे खून की जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा 30% खून अब तरबूज का जूस बन चुका है। मुझे लगता है कि इस वजह से अब मैं इस ग्रह का सबसे मीठा इंसान बन गया हूँ। 5 अगस्त। 3 दिनों से शहर में घने बादल छाए हुए हैं। सूरज इन काले घने बादलों के पीछे छुपा हुआ है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं बहुत सारा पानी पीता हूँ, लेकिन मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे सूरज की जरूरत है। डॉक्टरों ने मुझे टैनिंग सैलून जाने के लिए कहा है। मैं यहाँ 2 घंटे सनबाथ लेकर गर्मी सेकता हूँ और हर 10 मिनट में 2 गिलास पानी पीता हूँ। सैलून के कर्मचारी हैरान हैं। हाँ, अब मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तरबूज ने अल्ट्रा वायलेट किरणों से अपने लिए काफी ऊर्जा सोख ली है। मैं घर जा रहा हूँ। बारिश हो रही है। यहाँ हर कोई छतरियां लेकर घूम रहा है और छतों के नीचे छुपने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन मैं मौसम का मजा ले रहा हूँ। मैं कुछ मिनटों के लिए यहीं खड़ा होकर भीग रहा हूँ, पर अब जब मैं घर लौट आया हूँ तो देख रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से सूखा हुआ हूँ। मेरे कपड़े तक सूख गए हैं। वाह, अब मेरी खाल भी पानी सूख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझ में कोई सुपर पावर आ गई है। मैंने खुद अपने आप को मिरर में देखा और अब मेरी समझ में आया कि टैनिंग सैलून में लोग मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहे थे। मेरा खाल का रंग हरा हो गया है। 12 अगस्त। मैं दोबारा टैनिंग सैलून जाकर लोगों को फिर से डराना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने अपने लिए खुद एक घर का इंतजाम कर लिया। मैंने 2 टैनिंग बल्ब खरीदे। मैं बाथरूम में गया और पूरे दिन वहीं पर अल्ट्रा वायलेट किरणों की रोशनी में लेटा रहा। जब मैं बाथटब से बाहर निकला तो उसमें भरा सारा पानी सूख चुका था। मेरे शरीर ने उसमें भरा हुआ सारा पानी सूख लिया था। 26 अगस्त। मेरे पेट के अंदर का तरबूज 2 महीने का हो गया है। अगले 20 दिनों में ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। आगे क्या होगा डॉक्टर ये नहीं जानते। मेरे शरीर ने इस तरबूज को अपने एक नए अंग के तौर पर स्वीकार कर लिया है और खुद को इसके मुताबिक ढाल भी लिया है। डॉक्टर ने मुझे एक स्पेशल सीरम दिया है जिससे मेरी खाल का सामान्य रंग लौट आए। मैं इस तरबूज के वजन को अपने पेट के अंदर महसूस कर रहा हूँ। मेरा पेट गोल हो चुका है और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। 30 अगस्त। मैं बीमार हो गया हूँ। शायद सर्दी लग गई है। हम मैं अस्पताल में पूरा दिन डॉक्टरों की लगातार निगरानी में बताता हूँ मैं अपनी लार का स्वाद चख सकता हूँ। इसका स्वाद तरबूज के रस की तरह मीठा है।
जब मैं छींकता हूँ तो मेरे मुंह से छोटे छोटे बीज उड़कर बाहर निकलते हैं। वे तरबूज के बीजों जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, वे हरे हैं और मैं उनके अंदर एक तरह की नसें देखता हूँ। मैं हैरान हूँ कि अगर मैं उन्हें बो दूं तो क्या उनसे तरबूज उगेंगे? क्या मैं उनको अपने बच्चे कह सकता हूँ? 5 सितंबर। मेरे लिए हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया है। मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया है। मैं अल्ट्रावायलेट लैम्प के नीचे मत बात लेता हूँ। डॉक्टर मुझसे काफी कम बात करते हैं। वे मुझे कुछ नहीं बताते कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वे कुछ छुपा रहे हैं। मैं ये बात महसूस कर सकता हूँ। जब वे यहाँ से गुजरते हैं तब मुझे उनकी आंखों में साफ डर नजर आता है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे उनसे डरे? मैंने लंबे समय से खुद को आईने में नहीं देखा है, पर मैं देखना भी नहीं चाहता। मुझे यकीन है कि मुझे उसमें एक हरा राक्षस दिखाई देगा। मेरे आसपास कुछ बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। जहां मैं लेटा हूं इस मड बाथ टब के चारों तरफ घास और पौधे उगने लगे हैं। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं इन पौधों को महसूस कर सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इनसे बातचीत कर सकता हूं। इनके पास विचार तो नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि एक फूल को पानी चाहिए या गर्मी। मेरा पेट सिर्फ गोल ही नहीं हुआ है, ये पत्थर जैसा सख्त भी हो गया है। हालांकि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि वे सर्जरी करके मेरे शरीर से इस तरबूज को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब ये मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका है। 12 सितंबर। आज मैं मड बाथ टब से उठा, नहाया, खुद को साफ किया और आईने में देखा। इस बड़े पेट के साथ मैं एक प्यारे से हरे ऑर्क जैसा दिखता हूँ। मैं अब अस्पताल में टहल रहा हूँ। मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या ये मेरे दिमाग में गूंज रही है या ये असली है? मैं ये तो नहीं सुन सकता कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के बोलने की आवाजें हैं। ऐसा लगता है कि वे मेरी आवाजों में बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। डॉक्टर तो अब भी मुझे ये नहीं बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं उनकी आंखों में झांक कर देख सकता हूँ कि वे जानते हैं कि आवाजें असल में क्या है। 16 सितंबर। आखिर वो दिन आ ही गया। तरबूज पूरी तरह से पक चुका है। मैं जाग गया हूँ और मैंने अपने पेट पर हाथ रखा, लेकिन अब ये गोल नहीं है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि तरबूज मेरे शरीर में पूरी तरह से घुल गया है। मेरे अंदर सब कुछ बदल सा गया है। मेरी खाल हरी तो है, लेकिन मैं इसे अपनी मर्जी से सामान्य भी कर सकता हूँ। मैं अपने आसपास के पौधों को महसूस कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन्हें नियंत्रित कर सकता हूँ। अपनी इच्छा शक्ति से मैं पास के एक पौधे के तने को सही दिशा में झुकने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। ये कमाल की बात है ना? वे आवाजें फिर आ रही हैं। इस बार ये आवाजें बड़ी जोर से आ रही हैं। वे मुझे बुला रहे हैं। मैं डॉक्टर के मेरे वार्ड से चले जाने का इंतजार कर रहा हूँ और ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आवाजें क्या कर रही हैं। 17 सितंबर। रात का वक्त है। सिर्फ एक डॉक्टर को ड्यूटी पर छोड़कर बाकी सब डॉक्टर अस्पताल से जा चुके हैं। वो डॉक्टर भी अब सो गया है। मैं अपने वार्ड से निकल कर वहां जा रहा हूँ जहां से आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें और जोर से आ रही हैं। मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जिस पर टॉप सीक्रेट लिखा है। आवाजें यहीं से आ रही हैं। इस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। मैं सोए हुए डॉक्टर के पास गया और बड़ी सावधानी से उसकी जेब से चाबी का कार्ड निकाल आया। मैं एक सीक्रेट लैब में घुसा और आपको मेरे मुंह से निकले बीज याद हैं? मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और सब कुछ भूल गया था, लेकिन डॉक्टरों ने मेरे उगले हुए हर बीज को सहेज कर रख लिया। मैंने सोचा था कि वे एक आम तरबूज की तरह ही उगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी आंखों के ठीक सामने पानी से भरे कई कैप्सूल रखे हुए हैं। इनके अंदर छोटे छोटे से हरे लोग बैठे हुए हैं। ये आधे इंसान हैं और आधे तरबूज हैं। मैं इनकी आवाज़ सुन सकता हूँ। हम आपस में टेलीपैथी के जरिए से बात कर रहे हैं। ये मदद मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इस लैब से बाहर निकल जाना चाहिए। अब मैं अपने बच्चों को रिहा कराकर यहाँ से बाहर निकल जाने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये आखिरी रिकॉर्ड नहीं होगा। 24 मई। जब मैंने तरबूज का बीज निकल लिया था तब से अब तक करीब 1 साल बीत चुका है। मैं ठीक हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ इंसानी सभ्यता से बहुत दूर रहता हूँ। हम एक हरे भरे घास के मैदान पर प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर एक घने जंगल के पास रहते हैं। शायद ये मेरा आखिरी संदेश है। मैं और मेरे तरबूज बच्चों की फौज जल्द ही पूरी मानव सभ्यता को अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि लोग प्रकृति को बहुत ही ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। अच्छा, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। मैं कोई सुपर विलेन नहीं हूँ। अगर किसी को रिकॉर्ड मिल जाए तो समझ ले कि मैं खुश हूँ। ओवर एंड आउट।